पाणि शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी शर्मा यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लूँगी। जैसा कि हम देखें कि हम एक क्लास शुरू किए हैं एसीएफ की, जिसमें दुबे सर जो हैं हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं। आज से यहाँ पे मैथ्स की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले 2016 और 17 में जो एसीएफ का पेपर हुआ था उसके कट ऑफ और उस विषय में हम डिटेल से बात पहले जो है दुबे सर आपको बता चुके हैं। आज हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट के जो भाग 3 है, जिसमें है मैथ्स और रीजनिंग, सिर्फ उसके विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि विगत वर्षों में कहाँ से कैसे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, तो जैसा हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, दूसरा भाग है आपका भाषा, जिसमें है हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, जिसकी क्लासेस पहले से चल रही हैं, और तीसरा भाग है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का। ये तीसरा भाग जो है फिर से 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें जो रहते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है और इसमें कुछ प्रश्न आते हैं जिसको हम बाद में भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, फिर दूसरा और चौथा भाग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं पहले दूसरा लिखी हूँ फिर चौथा लिखी हूँ, तीसरा भाग यहाँ पे नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 2 टॉपिक हैं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता जो दूसरा भाग है, और चौथा भाग सामान्य मानसिक योग्यता, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो हम सारे भाग लिखे इसके अंदर हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, वो इसमें भी आते हैं और वो इसमें भी आते हैं। कैसे आते हैं, क्योंकि हमारा जो सामान्य मानसिक योग्यता है, मतलब हमारा जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि हम कैसे तर्क करते हैं, क्या विश्लेषण करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से हमारी सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में हमको पता चलता है। तो इससे हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, इसमें हम जो देखते हैं विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सदृश्यता परीक्षण, सांकेतिक भाषा, छिपी आकृतियाँ ज्ञात करना, कोडिंग डिकोडिंग, बैठने की व्यवस्था, वेन आरेख, रक्त संबंध, घन पासा, फिर न्याय निगमन, ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो इन्हीं दोनों में आते हैं। ठीक, तो हम इससे देखते हैं विगत वर्षों में यदि हम देखें तो इससे 18 से 20 प्रश्न आते हैं। चूँकि यहाँ से प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर अगला देखते हैं हम निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका डिसीजन मेकिंग है, मतलब आपको कोई समस्या दिया गया है, जैसे आप अधिकारी हैं, आप अगर कोई ऐसे स्थान पे गए हैं जहाँ पे बाढ़ आई है और कुछ सिचुएशन में आपको क्या है कि आप जो है क्या निर्णय लेते हैं, वहाँ पे आप कैसे, आपका डिसीजन क्या होता है, उस टाइप से प्रश्न इससे आते हैं। इसको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इससे कैसे प्रश्न आते हैं और उसको सॉल्व करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा मूल संख्यात्मक कार्य। ये जो लिखा है सामान्य गणित कौशल, जिसको हम बेसिकली अंक गणित के नाम से पढ़ते हैं। जैसे हम बहुत सारी पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें अंक गणित के नाम से रहते हैं, वो सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि प्रतिशत, समय कार्य, आपका लघुत्तम महत्तम, वर्गमूल, घनमूल, ये सारे प्रश्न जो हैं कक्षा 10वीं स्तर तक के सारे जो गणित है वो इसमें आ जाते हैं। इसी में अलग से लिखा है आंकड़ों की व्याख्या, इससे जो है 8 से 9 प्रश्न आते हैं। आंकड़ों की व्याख्या में क्या देखते हैं हम, पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, सर्कल में आएगा, ग्राफ में आते हैं, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो हम देख लिए हैं कि सिलेबस क्या है और कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं। ये जो लास्ट टॉपिक पढ़े हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हम देखेंगे 15 से 20 प्रश्न आते हैं। तो इन 5 भागों में यदि हम देखें तो पहला भाग जो है उससे 3 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, और जो तीसरा भाग है उससे भी कितने प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। और ये जो है चौथा और दूसरा और चौथा और जो 5वां वाला है, इससे जो है काफ़ी प्रश्न आते हैं। 18 से 20 प्रश्न यहाँ है, 18 से 20 प्रश्न यहाँ हैं। ठीक, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे 50 में 50 स्कोर किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है, और 45 प्लस तो ला ही सकते हैं।
बस क्या करना है हमको, थोड़ा सा टाइम रोज़ जो है इसके लिए निकालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे। यदि हम आज से 1 से 1.5 घंटे रोज़ अगर थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग को टाइम दें तो हम 45 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं मैथ्स में, और इसमें हमको बिल्कुल भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। ठीक, तो आज से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 5वां भाग है, मूल संख्यात्मक कार्य। इसके अंतर्गत आपका बताई हूँ प्रतिशत, लाभ हानि, कार्य समय, दूरी, रेलगाड़ी, ये सारे जो हैं इसी में आते हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, यहीं से जो है शुरू करेंगे। ठीक, तो आज जो है हम प्रतिशत से शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे प्रतिशत। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे अपने क्लास की? प्रतिशत से। ये कहाँ है? ये हमारे भाग 5 में है, जिसमें दिया है कक्षा 10वीं स्तर तक के गणित। हम ये प्रतिशत वहाँ पे आएगा। ठीक, आपको पढ़ते समय याद होना चाहिए कि हम सिलेबस के किस भाग से पढ़ रहे हैं, हमारा कौन कौन सा सिलेबस जो है अभी कवर हो रहा है। हम देखेंगे क्या? परसेंट या प्रतिशत। नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिशत। जैसे हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोलते हैं? किलोमीटर पर आवर, यही बोलते हैं। ये जो प्रति है इसको हम किस चिन्ह से दिखाते हैं? ये, इसका मतलब क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसका होता है, इसका अर्थ होता है सीधे सीधे भिन्न है, बटा। ठीक, तो वैसे ये क्या है? प्रतिशत। सत का मतलब क्या होता है? 100। यहाँ पे क्या है? परसेंट। सेंट का मतलब भी क्या होता है? 100 ही होता है। इसीलिए हम बोलते हैं प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। इसको किस चिन्ह से दिखाते हैं हम? प्रतिशत को दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, और इसका अर्थ होता है 1/100। ठीक, अब इसको देखते हैं कुछ इसमें बेसिक चीज़ें। जैसे हमारे पास 500 रुपये है। ठीक, 500 रुपये है। यदि कोई बोलता है कि इसका हमको कितना चाहिए? 25%। 500 का कितना चाहिए? 25%। तो क्या करेंगे हम? इस 500 को हम 100 टुकड़ों में बांट देंगे। 500 को क्या करेंगे हम? 100 टुकड़ों में बांटेंगे, और उसका जो है 25 भाग हम क्या करेंगे? लेंगे। उसको ही क्या बोलेंगे हम? 25%। जैसे यदि हम 500 को 100 भाग में बांटे तो एक भाग कितना होगा? यदि इसको हम क्या कर रहे हैं? 100 भागों में बांटे तो एक भाग कितना हो जाएगा? 5 रुपये होगा। 500 को हमको क्या करना है? प्रतिशत में क्या बोले? हमेशा 100 मान के बनाना है। तो इस 500 को हम क्या करेंगे? 500 को हम 100 भागों में बांट देंगे, मतलब इनको 100 अलग अलग टुकड़े, बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेंगे। 25%। अब हम देखेंगे इसका 25% कितना होगा। एक भाग मतलब इसका हम 1% ले रहे हैं। एक भाग मतलब इसका 1% हम देख ले कितना हो गया? इसका 5 रुपये हो गया। हमको कितना बोला है? इसका 25% कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? इसका 25% जो होगा वो होगा 5 × 25, मतलब 125 रुपये। ठीक, यही क्या होता है हमारा? ये प्रतिशत है। तो 500 को हम क्या किए? 100 बराबर बराबर भागों में बांटे, और उसका 25 भाग हम ले लिए। वही हमारा क्या हुआ? 25% हुआ। इसको और एक उदाहरण से समझते हैं कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। हम देखे होंगे कि 7वीं कक्षा के बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है तुलनात्मक राशियाँ। ठीक, उसमें हम परसेंट को पढ़ते हैं। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? परसेंट पढ़ते हैं। तो इसको हम तुलनात्मक राशियों में क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका उपयोग जो होता है तुलना करने के लिए भी किया जाता है। जैसे 2 विद्यार्थी हैं, ए और बी। ठीक, मान लीजिए दोनों किसी अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। अलग अलग कक्षा में क्यों? मान लीजिए ये 10वीं में है और ये 12वीं में है। ठीक, 10वीं का पेपर कितने नंबर का होता है? 600 अंक का होता है। और 12वीं का पेपर कितने अंक का होता है? 500 अंक का होता है। अब मान के चलते हैं कि जो ए है वो कितना लिया? 600 में से उसको मिले
500 अंक। 600 में से कितने अंक लाए ये? 500 अंक लाया। और बी कितना लाया? 500 में से 450 अंक लाए। अब क्या होता है, अब मान के चलिए कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छा किया है, मेरा बच्चा क्या किया है अपने पेपर में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। ये बोल रहा है कि नहीं मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसको देख के हम नहीं बोल सकते हैं कि किसका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इसको सुलझाने के लिए क्या है, ये हम क्या करेंगे, क्यों नहीं बता पा रहे हैं कौन ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। अंक देखेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं हाँ ये ज़्यादा नंबर लाया है, बी से ये ज़्यादा नंबर लाया है। क्यों? ये 500 नंबर लाया है, ये कितना लाया है? 450 लाया है। लेकिन हमको ये देखना है कि 500 लाया है, ये 450 लाया है, लेकिन कितने में लाया है? ये कितने में लाया है? 600 में लाया है। और ये कितने में लाया है? 500 में लाया है। तो ऐसा देख के बताना संभव नहीं है, क्योंकि जो कुल नंबर है ये 600 है, यहाँ पे कुल नंबर कितना है? 500 है। इसीलिए क्या करेंगे, इन अंकों को बराबर करना पड़ेगा। इन अंकों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। हम बराबर कहीं से भी कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 500 में कितना लाया है? 450 लाया है, तो हम बता सकते हैं कि एक में कितना लाएगा? 450 बटे 500। ठीक, तो ये 600 में कितना लाया है? 450 बटे 500 गुणित 600। ऐसे ही बनाते हैं, एक ही नियम पढ़े हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। एक पे निकालेंगे, फिर उसके बाद जितना पे भी बोले हम उतने पे निकाल सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, 0 0, 5 में 45। तो 600 में कितना अंक लाया? ये दिख रहा है। अब हम आसानी से बता सकते हैं ये कितना लाया? 600 में से 500 अंक लाया। ये कितना लाया? 600 में से 540। हम क्या किए हैं, इसके जो कुल नंबर थे, कुल अंक कितना था यहाँ पे? 500 था। हम देखें कि 500 में 450 लाया है, तो हम देख रहे हैं कि यदि इसका 600 नंबर का पेपर होता तो ये कितना लाता? ये 540 नंबर। अब हम बोल सकते हैं कि किसका प्रदर्शन अच्छा है? इसका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा है। ये कितना लाया है? 600 में से 500 अंक लाया है। ये 600 में से कितना लाया है? 540 अंक लाया है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें क्या किए हैं, हम 600 को बराबर करके बनाए हैं। कुल अंक को यहाँ पे हम क्या किए हैं? 600 किए हैं। मतलब हमारा जो बेस नंबर है वो कितना है? 600 है। इसी को जब हम क्या करते हैं, इस बेस को जब हम 100 मान के बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। मतलब हम जब भी बेस को क्या करेंगे? 100 मान के बनाते हैं। इसको अगर हम 100 मान के बनाते हैं तो कितना मिलता है इसको? 600 में से 500 नंबर लाया है, एक में कितना लाता है ये? 500 बटा 600। ठीक, तो 100 में कितना लाता? 500 बटा 600 गुणित 100। लगभग 83, लगभग 100 में से ये 83 नंबर लाता। ये कितना लाता? 100 में ये कितना लाएगा? 450 बटा 500 गुणित 100। तो ये कितना लाया? 90 नंबर। यहाँ पे क्या किए, हम बेस को 100 मान के बनाए हैं। तो प्रतिशत में हम यही उपयोग करते हैं, हमेशा क्या करते हैं? बेस को 100 मान के बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या किए, इसको बेस को 600 किए हैं, तो ये हमको नहीं करना है, हमको सीधे सीधे क्या करना है? 100 मान के बनाना है। तो प्रतिशत में हम क्या करते हैं? बेस को हमेशा 100 मानकर बनाते हैं। हमको स्कूल के टाइम अपना याद होगा, हम ऐसे ही प्रतिशत निकालते थे। स्कूल के टाइम पे हम ऐसे ही क्या करते थे? प्रतिशत। जैसे हमको मिलता था कि 600 में हमको 10वीं में इतने नंबर मिले हैं, तो हमको कितने प्रतिशत बने हैं? इतना प्रतिशत आया हमारा। ठीक, तो ये हम देख लिए हैं कि प्रतिशत का उपयोग कैसे होता है। ठीक, अब हमको देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन है, पेपर है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको हमको कैसे हल करना है। ठीक, बहुत शुरुआत से देखेंगे, बेसिक से, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे उसको, बहुत आराम से नहीं करेंगे। जैसे सीधे सीधे अभी तक जितना हम देखें उसमें हमको समझ में आ गया कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक, सीधे देखते हैं कि भिन्न को क्या करना? प्रतिशत के रूप में बदलना और प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना।
ये हमको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि प्रश्न को हल करते समय हम इसका उपयोग करेंगे। कई जगह हमको आएगा क्या कि हमको भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना होगा, कहीं पे आएगा हमको प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना होगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं ये कैसे होता है। जैसे 40%, यदि हम बोल दिए 40% नहीं, शुरुआत में देखते हैं कि 100% क्या होता है। 100%, 100% मतलब होता है सीधे सीधे 1। 100% को हम क्या मानते हैं? सीधे सीधे 1 मानते हैं। 50%, आपको दिख रहा है क्या है ये? 50%, मतलब इसका आधा, तो ये 1/2 हो जाता है। ठीक, इसको बदलते कैसे हैं? प्रतिशत का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत, और इसका अर्थ होता है 1/100। तो ये आता कैसे है? 50% मतलब होता है 50 गुणित 1/100। तो ये 1/2। 25% दिख रहा है कि 100 का कितना हिस्सा है? ये 1/4, मतलब 1/4। इसको बदल भी सकते हैं, 25 गुणित 1/100 मतलब 1/4। तो यदि हमको कोई अंक जो है प्रतिशत के रूप में दिया है तो उसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, और भिन्न के रूप में दिया है तो उसको हम प्रतिशत के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे वहीं पे हम देखे हैं 2/5, इसको क्या करना है? प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 2/5 गुणित 100%। ठीक, ये जो हम 100% कर रहे हैं, हम देखे हैं कि जब हम किसी चीज़ में उसी का गुणा करते हैं, उसी का भाग देते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमको प्रतिशत में बदलना है, मतलब हमको इसमें 1/100 का गुणा करना है। लेकिन यदि हम खाली 1/100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/5 का मान बदल जाएगा, लेकिन हमको मान उसका नहीं बदलना है। इसलिए हम क्या करते हैं? 100 का भी गुणा करते हैं। इसको यदि आप देखेंगे तो ये लिखे क्या है हम? 2/5 गुणित 100 गुणित 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 1/100। तो हम देखेंगे कि हम 100/100 को इसमें गुणा कर रहे हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये जो है भिन्न जो है वो प्रतिशत के रूप में बदल जाएगा, और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो कितना हो गया ये हमारा? 40%। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि यदि भिन्न के रूप में दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। प्रतिशत के रूप में दिया है तो हम उसको भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। करते करते हम सारा क्वेश्चन करेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए इसमें हम टफ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कुछ शब्दों पे देखते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन। इस टाइप से प्रश्न मिलते हैं, x y का कितना प्रतिशत है? मतलब जो x है वो y का कितना प्रतिशत है, मतलब सीधे सीधे पूछेगा। आपको 2 अंक देंगे, x की जगह में कोई अंक होगा, y की जगह में कोई अंक होगा, और सीधे आपसे प्रश्न करेगा कि ये वाला जो अंक है वो इसका कितना प्रतिशत है। ठीक, दूसरा क्या पूछता है? x y से कितने प्रतिशत बड़ा है? और तीसरा पूछता है x y से कितने प्रतिशत छोटा है? ये क्या है? शब्दों के रूप में लिखा गया है। इसको हमको गणितीय रूप में लिखने आना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे गणितीय रूप में? इन तीनों प्रश्न के लिए हम मानते हैं, जितना पूछा है कि कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत बड़ा है, कितना प्रतिशत छोटा है, हम मान के चलते हैं माना A% है। ठीक, तो पहला कैसे हल होगा? जैसे आपको पूछा है x y का कितना प्रतिशत है, तो हम मानते हैं कि जो x है वो y का A% है। पेपर में इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। यदि हम इसको अच्छे से समझ गए हैं
तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से वहाँ पे जल्दी से ये हल हो जाएगा। ठीक, हम मानते हैं माना x y का a% है। ठीक, इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम ऑफ बोलते हैं। ठीक, तो हमको पता है y का मतलब गुणा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, y का a% क्या है? x है। यही बोल रहे हैं, x y का a% है, मतलब y का जो a% है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। ठीक, तो इसको हम सीधे लिखेंगे फिर y गुणित a। प्रतिशत को हम जानते हैं क्या लिखते हैं? 1/100 बराबर x। ये क्या है? जो हमारा पहला प्रश्न है, x y का कितना प्रतिशत है? तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम कि y का a% बराबर x के। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या बोला है? x y से कितना प्रतिशत बड़ा है। यहाँ पे हमको देखना है क्या पूछा है, वो कितना प्रतिशत बड़ा है। मतलब x जो है y से जितना भी बड़ा होगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो कितना बड़ा है ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जितना बड़ा है उसको हमको क्या करना है, उसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि माना x y से a% बड़ा है। इसको देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अंक में भी हम करके देखेंगे। जब हम इसको अंक में करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या मान के चल रहे हैं कि माना x जो है y से a% बड़ा है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बड़ा है मतलब क्या है? y है। जैसे आप देखिए, यदि कोई बोलता है किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपये है। ठीक, किसी व्यक्ति का वेतन क्या है? 100 रुपये है। यदि उसके वेतन में 20 रुपये की वृद्धि हुई तो हम क्या करते हैं, सीधे लिखेंगे। अब पूछेंगे कि उस व्यक्ति का वेतन यदि 20 रुपये बढ़ गया तो उसको अब कितने रुपए मिल रहे हैं? हम क्या करते हैं, 120 रुपये। कैसे करते हैं, देखिए 100 रुपये उसको पहले से मिलता था, अब उसको क्या हुआ है, उसको 20 रुपये ज़्यादा मिलने लगे हैं। तो हम क्या लिखें, 100 धन 20 बराबर 120 रुपये। ठीक, ये क्यों बताई हूँ, यहाँ पे देखेंगे समझ में आएगा आगे। तो क्या बोल रहा है कि x y से a% बड़ा है। हम मान के चले हैं कि जो x है वो क्या है, y से a% बड़ा है। मतलब जो x का मान है वो क्या होगा, x एक y के बराबर तो होगा, प्लस इससे a% बड़ा है, मतलब y का जो a% होगा इसमें और ऐड होगा। ठीक, y का a% बराबर x के। वैसे ही है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि x जो है y से कितना प्रतिशत बड़ा है। इसका मतलब हमको पता है कि x जो है क्या है, y से बड़ा है। कितना बड़ा है, a% बड़ा है। मतलब जो x का मान होगा वो क्या होगा, y तो होगा ही एक, प्लस कितना ज़्यादा होगा, उससे a% बड़ा है, तो जो भी आएगा y का a%, ये क्या होगा, x के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन, y धन y का a% बराबर क्या होगा, x के होगा। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 + a/100 = x। ये हो गया दूसरे का सॉल्यूशन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आगे हल करते समय हम इसको सीधे उपयोग करेंगे। इसको हल करेंगे और आगे क्या हो जाएगा, y 1 + a/100, मतलब होता है इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + a/100 बराबर x। ठीक, ये क्या हो गया, दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे को आप करके देखिए। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये हमारा पहला हो गया। इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ये पहले का सॉल्यूशन हो गया, ये दूसरे का हो गया, तीसरे का। इसी प्रकार से आप हल करके देखिएगा, आप अपने से हल कीजिए। क्या आएगा हमारे पास, उसको हल करेंगे तो y 100 माइनस a/100 इक्वल टू x के। ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन आएगा। ठीक, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है x जो है y का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे पूछा है हमको कि x जो है y से कितना प्रतिशत बड़ा है। यहाँ पे पूछा है कि x जो है y से कितना प्रतिशत छोटा है। ठीक, अब इसमें कुछ हम अंक में करके देखते हैं हल। जब इसको हम अंक में देखेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक बार सारा नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक, इसको नहीं मिटाते हैं, इसी फॉर्मेट में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या करेंगे। पहला है हमारा एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो वैसे ही करते हैं जैसे 15 20 का कितना प्रतिशत है। ठीक, पहला फॉर्मेट याद कीजिए, हम हल किए थे इसको, वैसे इसको भी करना है। तो मानते हैं a प्रतिशत है, तो a 20 का a प्रतिशत बराबर क्या होगा, 15 के होगा। हम मान लिए हैं कि माना 15 20 का a प्रतिशत है, तो 20 का a प्रतिशत किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। इसको हल करेंगे, ये होगा पचहत्तर। तो कितना हो गया, 75% है। आप देख सकते हैं कि 15 20 का कितना प्रतिशत है, 75% है। ठीक, ये हो गया पहला फॉर्मेट में क्वेश्चन। अगला देखते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब भी आप प्रश्न को हल करें, आपकी जो आंसर है वो एक बार में आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे हम क्रॉस चेक करने बैठेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि आपके जो कैलकुलेशन है वो एक बार में सही होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं तो उसको आप सुधार कीजिए, क्योंकि प्रश्न में वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करने में हमको बहुत टाइम लगता है। एक्यूरेसी होना चाहिए सॉल्यूशन में। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं, 20 15 से कितने प्रतिशत बड़ा है। क्या था हमारा दूसरा फॉर्मेट, इसको जब हम हल किए थे तो हमारा क्या था, ये हम माने थे क्या कि a प्रतिशत बड़ा है, यही आया था x के। ठीक, अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, अंक में बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए 20 जो है 15 से कितना प्रतिशत बड़ा है, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये बड़ा कितना है, कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। से किसके साथ जुड़ा है, 15 से, मतलब इसकी तुलना किससे हो रही है, 15 से हो रही है। तो हमको पता है कि 15 से 5 बड़ा है, लेकिन ये जो 5 है वो 15 का कितना प्रतिशत होगा, हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक, y की जगह में क्या है यहाँ पे हमारे पास 15, तो 15 कितना बड़ा है, कितना प्रतिशत बड़ा है, हमको ये निकालना है। x की जगह में हमारे पास क्या है, 20।
ये हो जाएगा हमारा 400 300/3। ठीक, फिर कितना हो जाएगा 100/3%। ठीक, कितना हो गया ये 100/3%, मतलब ये आपका आएगा 33.33%। ठीक, कितना प्रतिशत बड़ा है ये 33.33% ये बड़ा है। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं तीसरे फॉर्मेट में। पंद्रह 20 से कितने प्रतिशत छोटा है। यहाँ पे भी हमको देखना है क्या है, कितने प्रतिशत छोटा है। सबसे पहले हमको देखना है कि कितना छोटा है, वो 5 छोटा है, लेकिन उसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक, उसका हम फॉर्मेट देखे थे, क्या था हमारा 100 ऋण a/100 बराबर x, ये था। अब देखेंगे हमारे पास कितना है 20 से, तो 20 का तो a का मान कितना हो जाएगा, ये तो a बराबर हो गया यहाँ पे 25, मतलब ये कितने प्रतिशत छोटा है, 25% छोटा है। ठीक, इस फॉर्मेट में हमको देख लिए क्वेश्चन। इन तीनों फॉर्मेट में हमको कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको लास्ट में दे दूंगी इस वीडियो के, ठीक, जिसको आप सॉल्व करके देखिएगा। बस ये देखना है आपको कि इन शब्दों को देखना है कि कहाँ पे क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई से किससे पूछा है, ये वाई से कितना प्रतिशत बड़ा है, ये वाई से पूछा है कितना प्रतिशत छोटा है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इसलिए हम इसको हल किए हैं कि इन शब्दों को पकड़ना हमको आना चाहिए। प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न हल करते समय आप देखेंगे, अभी हम प्रतिशत हल करें या जो भी हल करेंगे, हम क्या चीज़ें करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। आप कुछ भी हल करके देखेंगे अंक गणित में, आप जो भी हल करेंगे इन्हीं चारों चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक, आप हर सवाल करेंगे हल, कहीं पे जोड़ते हैं, कहीं पे घटाएंगे, कहीं पे गुणा करते हैं, कहीं पे भाग करते हैं। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, क्लास 5th तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर क्यों हमसे प्रश्न नहीं बनते हैं गणित के? गणित के प्रश्न को हल करने से ज़्यादा हमको क्या पढ़ना है, गणित के प्रश्न को पढ़ के समझना, इन चीज़ों का उपयोग करना है। लेकिन इन चीज़ों को क्या करना है, सही जगह पे सही चिन्ह को लगाएंगे, तभी हमारा गणित का प्रश्न जो है हल होगा। और इन चिन्हों को हम सही जगह पे कैसे लगाएंगे, यदि हम प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें और प्रश्न हमको समझ में आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, इसका हम सही उपयोग करेंगे। यदि प्रश्न पढ़ के हमको सही समझ में नहीं आया, तो हम इन चिन्हों का उपयोग गलत जगह पर करेंगे और हमारा गणित जो है वो हल नहीं होगा। ठीक, तो इसी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि सबसे पहला प्रश्न हल करते समय गणित के प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसको हल करने में हड़बड़ी नहीं करना है। प्रश्न को रिलैक्स होकर 1 से आप 2 बार पढ़ लीजिए। और टाइम की बात है तो हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और उसको हम लॉन्ग में भी देखेंगे कि अगर नहीं बन रहा है वहाँ पे तो कैसे बनाना है। हमारे पास टाइम रहेगा। हमारा पेपर कितना होना है, 2.5 घंटे का होना है। ठीक, 2.5 घंटे का हमारा होगा, जिसमें से इसको हम देखेंगे 2.5 घंटे में तो 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न में से यदि हम विगत वर्षों के प्रश्न को देखें, क्योंकि अभी यहाँ पे कहीं पे भी नोटिफिकेशन में ये आपको बताया नहीं है कि कहाँ से कितने प्रश्न आने हैं, लेकिन जब हम पिछला सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे क्या था, 150 प्रश्न में से तीनों भाग से जो है 50-50 प्रश्न आए थे।
तो यदि हम उसको अनुमान लगाएं तो हम यह बोल सकते हैं कि इस साल भी गणित से कितने प्रश्न आने हैं, 50 प्रश्न आने हैं। ठीक, तो पहला भाग से 50 प्रश्न आएगा, दूसरा भाग से भी 50 प्रश्न आने हैं और तीसरे भाग से भी 50 प्रश्न आने हैं। आपको खुद पता है कि पहला और दूसरा भाग क्या है, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा सोचना है और आंसर टिक करना है। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे आपके, तो हम मान लेते हैं 1 घंटा। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना है। उसके बाद भी आपके पास कितने बचते हैं, आपके पास 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब कितने मिनट होते हैं आपके पास, 90 मिनट है आराम से। यह मैक्सिमम बताए हैं, इससे कम ही लग सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे इसको हल करने में। 90 मिनट है, आपके पास 50 क्वेश्चन है। ठीक, लगभग आप ये मान सकते हैं कि गणित में आपको एक प्रश्न को आराम से आप 2 मिनट मिल सकते हैं। औसत बता रहे हैं, ये भी औसत भी क्या है, गणित का ही आपका चैप्टर है। ठीक, तो औसत हम बता रहे हैं कि आपको एक प्रश्न को 2 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब आपके पास पर्याप्त टाइम है। 2 मिनट का टाइम बहुत होता है बनाने में, और कई प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी हल हो जाएंगे और कई होगा थोड़ा सा टाइम लेगा। तो प्रश्न को आप आराम से पढ़िए और पढ़ के समझिए। उसके बाद जो हम 4 चिन्ह बोले हैं, इनका सही जगह पर उपयोग करेंगे, हमारे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। एक ही है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपके गणित में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको ये सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगा, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छा सुधार सकता है। ठीक, प्रतिशत आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास हम कल देखेंगे। इसके आगे हम सारे प्रश्न कल देखेंगे कि किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और एक एक करके हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए ठीक, आगे हम कल देखते हैं।